क्या एआई मानव जाति के लिए एक श्राप है या फिर वरदान, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तृष्णा यादव है और मैं आप सबका अबाउंड न्यूज में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक कृत्रिम दिमाग। दुनिया आज विकास के मामले में एक बेलगाम घोड़े की तरह होती जा रही है, जिसकी लगाम कोई नहीं खींचना चाहता। मेरी माने तो खींचनी भी नहीं चाहिए। विकास किसे नहीं पसंद, विकास होते रहना चाहिए, परंतु विकास का अर्थ तभी सार्थक है जब यह विकास पूरी मानव जाति के साथ हो, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। विकास बस कुछ पूंजीपतियों तक ही सिमट कर रह गया है। किसी का पूंजीपति होना कोई श्राप नहीं, पर भारत जैसे देश के लिए पूंजीपति एक श्राप बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज भारत को और भारत सरकार को सरकार की ही मदद से कुछ पूंजीपति कंट्रोल कर रहे हैं। यदि ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब यही कुछ पूंजीपति देश को चलाएंगे भी, और तब भारत का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं होगा। इस विषय पर हम किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बस ये जानेंगे कि एआई भारत के लिए श्राप है या फिर वरदान। एआई ये दिखाती है कि आज पूरी मानव जाति किस तेजी के साथ विकास की रफ्तार में दौड़ रही है। एआई के माध्यम से कठिन काम भी मिनटों में करना संभव हो पाया है। सीधे अर्थों में ये कहा जा सकता है कि यदि किसी काम को 4 आदमी महीनों में करते हैं, तो उसी काम को एआई चंद घंटों में करने में सक्षम है, और ऐसा कर पाना एक उपलब्धि से कम नहीं है। पर मेरी चिंता इसके वरदान से नहीं है, बल्कि इसके अभिशाप से है, जिसका असर हमें आने वाले कुछ महीनों में दिखने लगेगा। आज भारत जैसे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार इस विषय पर कुछ करना तो दूर सोचना भी नहीं चाहती। बात यहाँ खत्म हो जाती तो ठीक था, बात इससे भी ज्यादा बड़ी है। देश में युवा बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार ने अगर इस मामले में जल्द कुछ नहीं सोचा तो आने वाले समय में ये बेरोजगार युवा न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं होंगे। एआई मनुष्यों को सुविधा तो जरूर पहुंचाएगी, परंतु वो दिन दूर नहीं है जब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी कंपनियों को एआई से कंट्रोल किया जाने लगेगा। अर्थात जिसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाले समय में बेरोजगारों की संख्या तथा बेरोजगारी बढ़ने वाली है। इसका सबसे ज्यादा असर आईटी तथा आईटी से जुड़े क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। सही मायने में एआई का लाभ तो पूंजीपति ही उठाएंगे, और उठाए भी क्यों ना। एआई कम समय में तथा कम मैन पावर में भी सटीक काम करने में सक्षम होगा, जिसका असर बेरोजगारी पर पड़ेगा। पर हमेशा की तरह बेरोजगारी पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हीं कंपनियों से सरकार को अच्छी खासी रकम प्राप्त होती है। तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है देश की जनता से? उन्हें तो बस अपनी जेबें भरने से मतलब है। भारत की सरकार हमेशा से तो यही करती आ रही है। ये कंपनियां अपने मैन पावर को नाम मात्र सैलरी पर जितना भी शोषण कर ले, सरकार इस पे बोलना तो दूर सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि सरकार भी इस घोटाले में मिली होती है। क्योंकि इलेक्शन के समय सरकार को प्रचार प्रसार के लिए इन्हीं कंपनियों से अच्छा खासा फंड मिलता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्लैक मनी होता है, जो हमारे श्रम का ही हिस्सा होता है, जिसे कंपनियां हमसे चुराती हैं और उसी हिस्से का कुछ हिस्सा सरकार को दे देती हैं, ताकि सरकार उनके घोटालों में चुप्पी बनाए रखे। हमें लगता है कि सरकार बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर सकती, पर यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे बेरोजगारी नियंत्रण में लाई जा सकती है। बस हमें ये समझना होगा। इसलिए तो सरकारें चाहती है कि देश का युवा अनपढ़ रहे और उनसे कोई सवाल ना पूछे, नहीं तो शिक्षा पर इतना टैक्स नहीं लगा होता, कॉलेजों में लाखों की फीस नहीं वसूली जाती, क्योंकि सरकार जानती है कि इंटर कॉलेज पूरा होने के बाद युवाओं की असली समझ बाहर आती है।
असल में तो समाज को पढ़ने का सही समय तो इंटर कॉलेज पूरा होने के बाद ही शुरू होता है, लेकिन हम इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि गरीबी और महंगी शिक्षा होने के कारण 70% छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता और वे सरकार की ऐसी कूटनीति को समझ पाने में विफल हो जाते हैं। असल में भारत के युवाओं को अपने अधिकारों का बोध ही नहीं, वे तो सरकारों की गुमराह कर देने वाली बातों में आ जाते हैं। भारत के युवाओं का हाल उस शिशु की तरह है जिसके रोने पर यदि उसे कोई खिलौना पकड़ा दिया जाता है तो वह चुप हो जाता है। लेकिन भारत के युवाओं को अब जागना होगा, अपनी समझ का दायरा बढ़ाना होगा, सवाल पूछना और अपने अधिकारों को मांगना होगा, क्योंकि अपना अधिकार मांगना कोई गलत बात नहीं। यदि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में 2% लोगों का लाभ हो और 98% लोग उससे आहत होते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का दूर ही रहना ठीक होगा। AI जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग उन देशों के लिए ठीक होगा जहां पर बेरोजगारी जैसी कोई गंभीर समस्याएं ना हो, जहां पर इस टेक्नोलॉजी का लाभ प्रत्येक मनुष्य उठा सके। क्योंकि यदि विकास का असर केवल अमीरों तक ही सीमित हो तो इसे विकास नहीं कहेंगे। विकास में तो सबका साथ होना चाहिए। इस बात को तो हमारी सरकारें भी मानती है, तभी तो उनका अपना एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। पर वास्तव में ये स्लोगन तो बच्चों को खुश करने के लिए दिया गया है। असल में तो स्लोगन का अर्थ ऐसा है, कुबेरों का साथ बस कुबेरों का ही विकास। आज बस यही समाप्त करते हैं, कल फिर लौटूंगी किसी गंभीर विषय पर आवाज उठाने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए अबाउंड न्यूज के साथ।